जब माघ महीने के दौरान चंद्रमा और सूर्य दोनों एक साथ मकर राशि में आते हैं। मौनी अमावस्या के दिन चंद्रमा और सूर्य दोनों की संयुक्त ऊर्जा के प्रभाव से इस दिन का महत्व और भी अधिक हो जाता है। इस दिन जो जातक गंगा जी में स्नान करता है उसे सूर्य का तेज और चंद्रमा की शांति मिलती है। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन गंगा आदि पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। क्योंकि मित्रों, सूर्य को पिता और धर्म का कारक माना जाता है और चंद्रमा को मन का। क्योंकि जब मन धर्म के साथ चलेगा तब हम अच्छे कार्य करेंगे और हमारा मन अच्छे कार्य में अग्रसर होगा। इस बार बार माघ मास मौनी अमावस्या पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं, जैसे कि सर्वार्थ सिद्धि योग, त्रिवेणी योग, मालव्य राजयोग, ससराज योग और बुद्धादित्य राजयोग। इन सब में जो भी मनुष्य विधि पूर्वक स्नान दान करेगा उसे अवश्य ही भगवती गंगा, भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत अवश्य रखें, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र, तिल और चावल का दान करें। यदि आप ये सब दान पुण्य नहीं कर पाते तो गाय, कुत्ते और कौओं को भोजन अवश्य खिलाएं। घर के बाहर दीप अवश्य लगाएं, पीपल के पेड़ के नीचे दिए जलाएं और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें। आइए अब परम पावन कथा को श्रवण करते हैं। इस बार मौनी अमावस्या का महान पर्व 29 जनवरी 2025 को है। इसी दिन कुंभ स्नान का तीसरा शाही स्नान भी है। यदि संभव हो तो अवश्य ही प्रयागराज में जाकर स्नान करें, नहीं तो अपने आसपास की किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करें। यदि आप कहीं ना जा सकते तो अपने घर के में ही स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल और काला तिल डालकर स्नान करें। गरीबों को, बेसहारों को दान दक्षिणा करें। इस दिन दान की बहुत महिमा बताई गई है। यदि इस दिन आप एक भी अन्न का दाना दान करते हैं तो हमारे शास्त्रों के अनुसार उसका करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। तो इसलिए आज के दिन दान अवश्य करें। उसके पश्चात ये परम पावन कथा को श्रवण करें, क्योंकि अमावस्या की कथाओं को श्रवण करे बिना अमावस्या का व्रत पूरा नहीं होता। आज का महत्व हमारे शास्त्रों में, शिव महापुराण में भी बहुत है, क्योंकि भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह भी आज के दिन ही निश्चित हुआ था और भगवान शिव ने समस्त देवताओं को आज्ञा दी थी कि आप लोग विवाह की तैयारी करो, वो भी माँ पार्वती की ओर से, क्योंकि आप सभी देवता माँ पार्वती के भाई बन जाओ और विवाह में जो अड़चने आए उन्हें दूर करो। इस प्रकार आज के दिन का महात्म्य शिव महापुराण से लेकर विष्णु महापुराण और भौतिक विज्ञान से लेकर साइंस तक है। तो आइए अब हम मौनी अमावस्या की परम पावन कथा को श्रवण करते हैं। एक बार कांचीपुरी नामक नगरी में देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। देव शर्मा के 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों को विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने के लिए अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी समय किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताई कि सब सदी के बीच में ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा कि पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा। पंडित ने कहा, यदि सोमा का पूजन हो जाए और सोमा तुम्हारी पुत्री के विवाह में आ जाए तो अवश्य ही निवारण हो जाएगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए पंडित ने कहा कि सोमा जाति की 2 बहन है, उसका निवास स्थान श्रृंगल द्वीप है, पहले उसे प्रसन्न करो, फिर उसे यहाँ लेकर आओ। तब देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का अपनी बहन को अपने साथ लेकर श्रृंगल द्वीप जाने के लिए तैयार हो गया और सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे ही थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन बच्चों की माँ भोजन लेकर आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। अपनी माँ से बोले, माँ सुबह से नीचे 2 मनुष्य भूखे प्यासे बैठे हैं, जब तक वो कुछ नहीं खा लेते हम कैसे खा सकते हैं। तब दया और ममता के वशीभूत होकर गिद्ध की माँ उनके पास आई और उनकी इच्छाओं को जाना। फिर उन्होंने मन से कंद फूल लाए और उनको भोजन में दिया और कहा, मैं आपको अवश्य प्रातःकाल सिंह सागर पार करा के सोमा का घर भी दिखा दूंगी। और दोनों भाई बहन सोमा के यहाँ गिद्ध माता की सहायता से पहुंच गए। सोमा के घर में
भाई नित्य प्रति झाड़ू लगाता, बहन उनके घर को लीप देती थी। इस प्रकार एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से कहा कि क्या बात है, प्रातःकाल इतनी सुबह सुबह अपना घर कौन बुहारता है, कौन लिपता पोतता है। उन सब बहुओं ने कहा, हे माँ, ये सब हम नहीं करते। किंतु सोमा को बहुत आश्चर्य हुआ कि जब हमारी बहुएं ये सब काम नहीं कर रही तो कौन कर रहा है। अतः वह रहस्य जानने के लिए एक दिन सारी रात जगी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखा, सब जान गई। सोमा का उन भाई बहन से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन की सारी बातें बताई। सोमा ने कहा, ब्राह्मण होकर तुम मेरे यहाँ झाड़ू बुहारी करते हो, इससे मैं तो नष्ट हो गई, मैं बर्बाद हो गई। तुम मुझे यदि खाली आज्ञा भी देते तो भी मैं तुम्हारे साथ चलती, परंतु वो आपसे तुम्हें आगे से यह सब काम करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। इस प्रकार चलते समय सोमा ने अपनी बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यदि मेरे किसी प्रियजन का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। फिर सोमा भाई बहन के साथ कांचीपुरी गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हुआ। सप्तमी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान किया। तुरंत ही भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर को चली। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जमाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में स्वस्थ वृक्ष की यानी पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु भगवान का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। इसके पूर्ण होने पर परिवार के मृतक जन जीवित हो गए। इस कारण जो मनुष्य निष्काम भाव से सेवा करता है उसका फल अवश्य ही मधुर होता है। जो मनुष्य मौनी अमावस्या के दिन या परम पावन कथा पढ़ता है अथवा सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मित्रों, वैसे तो ये सोमवती अमावस्या की कथा है, पर हमारे शास्त्रों में इसे मौनी अमावस्या की भी कथा कही गई है कि चाहे सोमवती अमावस्या हो अथवा मौनी अमावस्या, इन कथाओं को कभी भी यदि आप मन से श्रद्धा से श्रवण करेंगे तो आपको पूरा फल प्राप्त होगा। इसीलिए मन में किसी प्रकार का संशय न लाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। जिस प्रकार मौनी अमावस्या को पीपल वृक्ष का जिस प्रकार सोमवती अमावस्या को पीपल का वृक्ष का पूजन होता है, उसी प्रकार मौनी अमावस्या को भी पीपल के वृक्ष का पूजन किया जाता है। यदि आपके यहाँ नहीं होता है तो आप भले ही 108 फेरी न दें, परंतु आज के दिन पीपल के वृक्ष में जल अवश्य चढ़ाएं। इससे पितृदोष भी शांत होता है और पितृ प्रसन्न भी होते हैं, पितरों को मुक्ति मिलती है, साथ में उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, जिस कारण घर में धन्य धन सुख संपत्ति और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। तो मित्रों, उम्मीद है कि ये जानकारी, ये वीडियो, ये कथाएं थोड़ा सा भी आपको अच्छी लगी होंगी। तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें।